प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं, क्या हाल है। आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस डीप इनसाइट्स के सेशन में आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, और वो बात है, आपको पता होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में बहुत ही एक क्लोज मुकाबला था, और पहले तो बड़ा क्लोज लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला वो क्लोज तो बहुत दूर दूर तक पीछे पीछे रह गया। और डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं इस वक्त अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरे अक्रॉस वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सभी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने बहुत प्रेयर्स किए हैं, सभी पास्टर्स ने, सभी मैन ऑफ गॉड्स ने, और सब लोगों ने मिलकर बहुत प्रेयर की, और वो बन चुके हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर। और मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूँ ताकि आप इस बात को जान सकें कि इसका क्या आने वाले समय पे क्या असर है और क्या असर हो सकता है। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्राइम जैसे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, या अभी किसी भी देश के कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, तो सबसे पहले हमें ये मालूम है, बाइबल ये बताती है, जब हम डैनियल की पुस्तक पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि राजाओं का उदय और राजाओं का अस्त ये परमेश्वर के द्वारा होता है। किसी भी देश का जो राजा है वो चुना जाएगा, कौन चुना जाएगा, और वो परमेश्वर के द्वारा ही होता है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो गया, हमारे नरेंद्र मोदी हमारे देश के राजा हो गए, इवन प्रधानमंत्री का, कोई साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का, कोई भी अगर जो प्रधान है वो परमेश्वर के द्वारा ही चुना जाता है। और प्रभु के उस जो सृष्टि का जो एक जिस तरफ सृष्टि जा रही है, जिस तरफ ये अंत का समय जा रहा है, उस समय को पूरा करने के लिए वो बंदा अपॉइंट किया जाता है। तो इस बात से मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मसीही लोग हैं, मसीही भाई हैं, अगर उनका ये सोचना है कि डोनाल्ड ट्रंप से उन्हें कोई बेनिफिट होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि कोई ऐसा व्यक्ति इस वक्त अवेलेबल है जिसके द्वारा हमें कोई बेनिफिट होगा या होना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमें, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो कोई भी हो, अपॉइंटेड हर राजा इस वक्त परमेश्वर की तरफ से ही है। क्योंकि ये सारी सृष्टि, ये पत्ते, ये पेड़, ये जमीन, हर व्यक्ति, हर चीज सृष्टि की इस वक्त अंत के समय की ओर जा रही है, अंत के समय के लिए काम कर रही है, और परमेश्वर के नियमों के अनुसार काम कर रही है। जो अंत के समय में जो भी चीजें होनी है उसके लिए काम कर रही है। तो एक अमेरिका की जो कंट्री है, उसका जो प्रेसिडेंट नियुक्त होने का मतलब एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आने वाला है अंत के समय के लिए। और जब अंत के समय का हम नाम लेते हैं, तो आप ये सीधा सीधा समझ ले, विपत्तियों का समय आने वाला है, बहुत ही ज्यादा विपत्तियां देशों देशों पे और लोगों लोगों पे। और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे बचा के रखूंगा। तुझे किसे? क्या मुझे? क्या मसीही लोगों को? सिर्फ उसे जो परमेश्वर की बाट जोता है, जिसका मन परमेश्वर की ओर है, जिसका मन वचन की ओर है, जिसका मन अपने सुधारकर्ता की ओर है, जिसका मन सिर्फ इकलौते इस परमेश्वर की ओर है, जिस पे उसने आशा लगाई कि यही हमें बचाने वाला है, इसी ने हमें बचाया है, यही आने वाला है। अगर किसी व्यक्ति का मन किसी भी व्यक्ति ऐसे की ओर हो, जो कि कोई अपॉइंटेड किसी भी कंट्री का राजा हो, किसी भी देश का कुछ हो, तो वो बहुत बड़े वहम में है। अंत के समय के लिए ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। प्रभु के लोग भरमा लिए जाएंगे, चुने हुए भरमा लिए जाएंगे, बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। प्रभु के लोग ही व्यभिचार में फंसेंगे, गलत कामों में फंसेंगे, उनके घरों में बहुत सी विपत्तियां आनी हैं, क्योंकि वो इन्हीं बातों के चक्कर में रह जाते हैं कि उनका विश्वास जो है वो परमेश्वर की तरफ से किसी और की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसा, मेरे जो वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपको यही बताना है कि अगर किसी देश में कोई भी व्यक्ति अपॉइंट हुआ है, वो अंत के समय की और उसके अंत के समय के लिए काम करने के लिए अपॉइंट हुआ है। तो इस वक्त में जो कुछ भी चल रहा है, ये अंत के समय के लिए है, और सब कुछ कंट्रोल में है, परमेश्वर के, प्रभु के कंट्रोल में चल रहा है इस वक्त सारा कुछ। और जो
ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही है, क्योंकि जब किसी देश का, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड के सभी देशों पे बढ़ता है, तो अमेरिका जो भी डिसीजन लेगा, अब आपने डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी बातें सुनी होगी, उन्होंने अपनी हर बातों में कहा कि मैं इस तरह का ये चीज़ कर दूंगा, ये चीज़ रोक दूंगा, ये चीज़ शुरू कर दूंगा उस कंट्री के लिए, मैं ये चीज़ कर दूंगा यूक्रेन के लिए, मैं जो वहाँ पे रिलीफ फंड्स जाते हैं अमेरिका की तरफ से, उन्हें मैं बंद कर दूंगा, इस वॉर को मैं रुकवा दूंगा, और मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, टैक्स घटा दूंगा अपने देशों में, बाकी कंट्रीज पे टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो जब कोई भी ऐसा डिसीजन उनकी तरफ से लिया जाएगा, तो इस डिसीजन का जो रिएक्शन है वो दूसरी कंट्री देगी, और वो जो रिएक्शन होगा वो सॉफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, वो हार्ड रिएक्शन होगा। तो इसी से कॉन्फ्लिक्ट जो है आपस में कंट्रियों के बढ़ने बहुत हैवी, अभी जो देशों में जो विपत्तियां हैं वो तो अभी शुरू होनी है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, इजराइल ईरान में क्या चल रहा है, चाइना ताइवान में क्या चल रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में क्या शुरू हुआ है, अमेरिका कैसे बाउंड हो चुका है, इजराइल को वो डिफेंस कर रहा है, उधर से वो यूक्रेन को डिफेंस कर रहा है, उधर से अब वो साउथ कोरिया को डिफेंस करने के स्टार्ट में है, और रशिया का एक अलग स्टांस चल रहा है, ईरान का एक अलग स्टांस चल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान विल बी इन वॉर इन 2025 आफ्टर October 15, इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी इन वॉर। तो ये हमारी खुद की कंट्री वॉर में आने वाली है, और उस समय अमेरिका ने क्या करना है और इजराइल की तरफ से क्या हो रहा है, ये जो जितना कॉन्फ्लिक्ट है ये किस तरह बढ़ रहा है, जो जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। जब आप डैनियल की पुस्तक देखते हैं, वहाँ पे लिखा है एक्सीलेंसी स्पिरिट काम करता था डैनियल के साथ, और वो जो एक्सीलेंसी का स्पिरिट है वो ऐसा, मतलब एक परमेश्वर के जो एक्सीलेंसी का स्पिरिट है, इफ एनीबडी इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, अगर वो इस चीज़ों में इन्वॉल्व है, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास इन चीज़ों में एक्सेस कर रहा है, उसके साथ वो स्पिरिट काम करता है। क्योंकि डैनियल एक हाईली रेपुटेटेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो एक कंट्री का रहा है, और उसको देशों के बारे में पता है, विदेशों के बारे में, नीतियों के बारे में पता है, और इस लेवल पे एक्सेस करने वाले के साथ एक एक्सीलेंट स्पिरिट, जो एक्सीलेंस का स्पिरिट है परमेश्वर, वो काम करता है। और हमें इस बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस क्या है, और ब्रिक्स नेशंस क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल्स क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, अफ्रीकन यूनियंस क्या है। आपको ये सारी चीज़ें पता होना, क्या डेवलपमेंट्स चल रही है, क्योंकि ये सारी की सारी अंत के समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जो आप वर्ड ऑफ गॉड सुनते आ रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, और जो अंत के समय के लिए जब आप डैनियल की पुस्तक पढ़ेंगे, जब आप रेवलेशन की पुस्तक पढ़ेंगे, जब आप यहेजकेल की पुस्तक पढ़ेंगे, जब आप एजरा की पुस्तक पढ़ेंगे, जब आप अंत के समय के जितने प्रॉफिट्स हैं आप उनकी पुस्तक पढ़ेंगे, जकरिया की पुस्तक पढ़ेंगे, आप नहूम की पुस्तक पढ़ेंगे, आप हबक्कूक की पुस्तक पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स और एंड का टाइम किस तरह का होने वाला है, कि ये जो सिनेरियो चल रहे हैं, देश विदेश जो चेंज हो रहे हैं, इनका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आए हैं, 4 साल के लिए आए हैं, और ये उनकी लास्ट टर्म है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की। अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, और ये 4 साल, जब कोई व्यक्ति पहली बार प्रेसिडेंट बनता है तो उसे उम्मीद होती है मैं दूसरी बार प्रेसिडेंट बनूं, और अब जब वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गए तो उन्हें ये उम्मीद तो है नहीं कि मैं तीसरी बार बनूंगा, क्योंकि ये उनके लॉ के अगेंस्ट है। और इस वक्त वो जो डिसीजन लेंगे, क्योंकि इनके जो पहले के डिसीजन है वो काफ़ी ही ज़्यादा एक पॉजिटिव साइंस के थे, जो कि जिनके कारण वो दूसरी बार बने, पर अब के जो डिसीजंस होंगे वो डिसीजन बहुत हार्ड होंगे, वो बहुत ही अमेरिका सेंटर्ड होंगे, और बाकी कंट्रियों के लिए बहुत हार्ड होंगे। और आपको क्या लगता है कि बाकी कंट्री जिनके लिए हार्ड होंगे, जिनके लिए सिचुएशनें हार्ड होती हैं, वो चुप थोड़ी बैठे रहते हैं। अब उन्होंने अब जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो सारी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट है, सारा ईस्टर्न वर्ल्ड अलग है, वेस्टर्न वर्ल्ड अलग है। और इंडिया का क्या स्टांस है इस वक्त कंट्रीज़ को लेके, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं
ये बिल्कुल उस अंत के समय के लिए जा रही, पूरा वर्ल्ड मिलके इस वक्त उस परमेश्वर के आने के राह को तैयार कर रहा है। जैसे बाइबल में यूहन्ना कहता नए नियम में कि मैं एक जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं, परमेश्वर का मार्ग सीधा करो। और ये जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, पॉलिटिक्स हो रही हैं, देशों में शिफ्ट हो रहे हैं, और जो भी चीजें चल रही हैं, सब की सब परमेश्वर के मार्ग को तैयार कर रहे हैं आने के। और इस वक्त इस समय का जो मार्ग है वो ऐसा नहीं है विपत्तियों से भरा हुआ होगा। विपत्तियां आएंगी, लड़ाइयां होंगी, देश देश के खिलाफ होंगे, न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट होगा। अकॉर्डिंग टू बाइबल हम ये सोचते हैं कि न्यूक्लियर वॉर कहाँ होगी, कहाँ परमाणु बम चलेंगे, कहाँ परमाणु। आप कहीं रेस्टोरेंट में खाने बैठेंगे, आप ऑर्डर करेंगे, और जब ऑर्डर होते होते आपके पास ऑर्डर आएगा, तब तक आपको पता चलेगा एक ऐसी कंट्री में परमाणु अटैक हो भी चुका, करोड़ों में लोग मर चुके। अकॉर्डिंग टू बाइबल 2 करोड़। और जब तक ये होता नहीं तब तक लोगों को लगता है कि शायद ऐसा, या वो अपने उनको खुद की अंडरस्टैंडिंग से ऐसा लग रहा होता है कि नहीं। और इस वहम में मत रहना कि तब तक परमेश्वर ने आना है। तब तक परमेश्वर ने नहीं आना, यीशु मसीह ने तब तक नहीं आना। और वो यीशु मसीह आने वाले हैं 2023 से 2033 का जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के करीब 2028, 29, 30, 31 के करीब वो समय है जब यीशु मसीह का आगमन है, जब यीशु मसीह ने आना है। क्योंकि जो अब के डिसीजंस हैं, अब की पॉलिटिक्स में जो डिसीजंस होने हैं, जो कि एक अमेरिका के डिसीजंस बहुत मायने रखते हैं। मेन कंट्री है वो, और जिनके वो भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, और लोग सोचते हैं कि मसीहों को फायदा है। मसीहों को डोनाल्ड ट्रंप का आना का मसीहों में यही फायदा है कि वो परमेश्वर के आने के उस जो जॉनर को है, वो जो विपत्तियों का आना है, वो उनके डिसीजन से शुरू होना है। वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री के ऊपर परमाणु फेंका जाएगा जो बहुत नामचीन, जो बहुत फेमस है, और उस कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट शहर के ऊपर, जो बंदरगाह के किनारे है, बाइबल के अनुसार जो बंदरगाह जहां जहाज आते जाते हैं, उस कंट्री के ऊपर परमाणु फेंका जाएगा। और ये कुछ ऐसी बातें हैं, बाइबल की बातें चिन्हों में होती हैं, पहेलियों में होती हैं, कहावतों में, उदाहरणों में होती हैं, और उसको डिकोड करने के लिए आपको रिलेशनशिप चाहिए परमेश्वर के साथ, हॉली स्पिरिट के साथ। तो जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको खुद डिकोड करनी है कि वो कौन सी कंट्री है। वो एक ऐसी कंट्री है जो बहुत फेमस है, और अभी वो बहुत, उसका नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब वो किस रिलेटेड चल रहा है वो आप खुद सोचे। क्या वो रशिया है, क्या वो अमेरिका है, क्या वो यूक्रेन है, क्या वो फ्रांस है, क्या वो चीन है, क्या वो नॉर्थ कोरिया है। अब आप सोच, क्योंकि ये सिनेरियो चल रहा है, एक कंट्री है और फिर वो एक स्टेट है, बहुत फेमस स्टेट है जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो बड़ा बेबीलोन अमेरिका इज अ बड़ा बेबीलोन, और वो ढह गया, वो गिर गया, और वो इतराता था अपने आप से, देखो गिरा पड़ा है। तो जब आप इस जॉनर में एक्सेस करते हो, इस जॉनर में जाते हो, और फिर आपको ये पता चलता है कि बात कितनी करनी है, कैसे करनी है, किसको कहना है, कब कहना है, क्यों कहना है। इस वजह से बहुत सी बातें ऐसी हैं इस बातों में जो कि उदाहरणों में बात की गई है, जो कि आपको खुद डिकोड करनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का मसीहों के लिए, उसके लिए कोई ऐसे उन्होंने काम नहीं करने कि मसीही लोगों का ऐसा होगा, या ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस काम के लिए अपॉइंट हुआ है व्यक्ति, वो काम सिर्फ और सिर्फ जो संसार में डिस्ट्रैक्शन होनी है उसी के लिए है, क्योंकि वो उसके डिसीजंस ऐसे हैं, उसने खुद नहीं करने। वो डिसीजंस लेगा, वो डिसीजन दूसरी कंट्री के खिलाफ होंगे। वो दूसरी कंट्री
जब एक दूसरे के खिलाफ होता है तो वो उसके खिलाफ प्लानिंग्स करता है, और ऐसा ही है। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंट्री का जो अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो परमेश्वर की तरफ से होता है और प्रभु ही उसको अपॉइंट करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने एक फोटो देखी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, ऊपर से किसी ने ऐसे जीसस की फोटो बनाने की कोशिश की है और उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, और वो फोटो ये दर्शा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ परमेश्वर है। अंत के समय में जब आप देखेंगे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, ना बिब्लिकली ऐसा है, कि जो हमें बचाएगा या हमें बचाने के लिए अवेलेबल रहेगा इस धरती पे। ना, हमें बचाने वाला परमेश्वर का वचन है और कुछ नहीं है, हमारा विश्वास और कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और जो चीज आएगी वो उलझाने के लिए आएंगी, वो भरमाने के लिए आएंगे। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी का डिसीजन हमें ऐसे ना, सिर्फ जो हमारा परमेश्वर के साथ समय बिताया, परमेश्वर की बातों पे, वचन पे जो मन लगाया, वही हमें बचाने का कारण होगा, हमारे जीवनों को, हमारे परिवार के जीवनों को। और ये बहुत इंडिविजुअल्स है, परमेश्वर से प्यार बहुत इंडिविजुअल्स, क्योंकि वो पर्सनल सेवियर है। उसने मेरे पर्सनल के लिए जान दी है, मेरी मम्मी के पर्सनल के लिए जान दी है। इसलिए नहीं कि गगन ने बपतिस्मा लिया, गगन का बहुत विश्वास है तो उसकी मम्मी बचाई जाए ना, मम्मी को अलग विश्वास करना पड़ेगा, मेरे भाई को अलग विश्वास करना पड़ेगा, वो हमारा पर्सनल सेवियर है। तो ये बहुत पर्सनल है, आपको बहुत पर्सनली एक्सेस करना है परमेश्वर को, और वो पर्सनली हमें बचाएगा। हमें किसी व्यक्ति पे भरोसा नहीं रख सकते हैं। और यही मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समय अंत का है, बहुत ही एक भयानक समय है, बहुत ही विपत्तियों का समय है, जब विपत्तियों ने एकदम से आना है, और वो इन राजाओं के डिसीजंस से आना है। जब आप देखते हैं बाइबल में परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किया राजा साइरस नबूकदनेस्सर, है ना, और नबूकदनेस्सर आया, इजराइलियों को उसने गुलाम बना लिया, ले गया, है ना, परमेश्वर की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो उस अंत को सिरज रहे हैं। जब यीशु मसीह ने आना, उस अंत को सिरजा जा रहा है। तो ये इस अंत को सिरजना है, और हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। और जो आपके आसपास हो रहा है, आप उस पर पूरी तरह मन लगाएं। आपको हर कंट्री में पता होना चाहिए कि इस कंट्री में क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो अंत का समय, आप ही ने इस चीज़ों को जानना है कि इस समय जो एंटी क्राइस्ट है, ही इज अवेलेबल, वो इस समय अवेलेबल है। एक हाईली रेपुटेटेड व्यक्ति है वो, जो अवेलेबल है, एक्सेस कर रहा है कंट्रीज पे, झूठा भविष्यवक्ता एक्सेस कर रहा है कंट्री पे इस वक्त। वो जो 2 गवाह हैं, वो इस समय अवेलेबल है यहाँ पे, जिन्होंने भविष्यवाणियां करनी। तो इस वक्त परमेश्वर के वो सुपरनैचुरल लोग यार अवेलेबल है यहाँ पे। वो 2 गवाह, वो सुपरनैचुरली, वो कौन है, क्या, बहुत सी बातें ऐसी जो मैं आपसे नहीं कह सकता, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि इस समय सुपरनैचुरल बहुत ही चीज़ें एक्सेसिबल हो रही हैं, और हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, और परमेश्वर की बाट जोनी है, परमेश्वर के वचन पे मन लगाना है। वचन, अगर आप वचन नहीं पढ़ते, वचन पे मन नहीं लगाते, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, तो कुछ नहीं होगा। अगर आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है, हॉली स्पिरिट के साथ आपका रिलेशनशिप ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। और अपने डैड को जाने कि आपका डैड क्या है, जो मेरा पिता है वो क्या है ना, जिसने सब कुछ को सृजा, सब कुछ को। तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ज़्यादा खुश मत हो, आपको कोई फायदा नहीं है उससे, ठीक है। आप अपने वचन के साथ वफादार रहो और वचन के लिए खुश रहो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे और फिर इन डीप इनसाइट्स को एक्सेस करेंगे प्रभु की आत्मा के द्वारा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। जय मसीह की।